दरिया सारे दिल की लगी नहीं बुझती है। भैया कोरोना वायरस के बारे में, पैंडेमिक के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बड़ा ख़राब साल निकला है सभी का। बहुत सी मौतें हो गई, बहुत से लोग कैजुअलिटीज़ हो गई। और कोरोना वॉरियर्स जो हैं हमारे, वो तो उनकी वजह से सब कुछ बचा हुआ। नहीं तो मुंबई शहर में तो इतनी कैजुअलिटीज़ होती हैं कि समझ ही नहीं आता। तो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे जो बीएमसी ऑफिशियल्स हैं, दे डिड अ ग्रेट जॉब एंड टुडे वी ऑल सेफ नाउ एंड लेट्स होप वी रिमेन लाइक दैट। आदित्य जी, कोरोना वॉरियर्स के बारे में आज फेलिसिटेट करने वाले हैं आप। जी, उनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। और आज रिपब्लिक डे के दिन उनको बहुत बहुत सल्यूट। इनकी वजह से हमारा देश कोई ऑलमोस्ट एक साल से ये लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। इनको इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर, वैक्सीन भी आ गई है, तो कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए कि जब उनका आप बताइए। सर देखिए, वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन लगी जा रही है। अब देखते हैं उसका आफ्टर इफेक्ट अगर कुछ ना हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आई एम वेरी प्राउड एज एन इंडियन दैट इंडिया इज़ वन कंट्री which has brought the vaccine and is even giving to other countries. So it's a very proud day for India. Right? आदित्य जी, आपका क्या take होता है कि वैक्सीन अब आ चुकी है, एक बहुत बड़ी राहत की बात है। नहीं, बहुत बड़ी राहत की बात है। और एज अ इंडियन हम सबको बहुत प्राउड फील करना चाहिए। और वैक्सीन के बारे में कुछ अफवाहें भी है, उन अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और सही समय पर जब आपका टर्न आएगा वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। थैंक यू। जो कि कोरोना वॉरियर्स के तो उन्हें फेलिसिटेट किया जा रहा है, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए कि जब पेंडेमिक के टाइम पे इन कोरोना वॉरियर्स ने जो है सभी की हेल्प की, घर घर जाकर। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आफिया हाइट सोसाइटी को। इनका पूरा जो टीम वर्क है, पूरी सोसाइटी हर साल 26 जनवरी को ये इवेंट करती है। But this year is a special thing because they are felicitating कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, फायर वर्कर्स, पुलिसमैन, जिन्होंने भी काम किया है, जो भी उनके जितना हो सके वो उनको क्या कहें कि हम मतलब किसी को अवार्ड देना बहुत छोटी बात है। जो उन्होंने हम सबके लिए किया है उसका तो बोलते ना कोई मतलब अमूल्य है वो चीज़।
उन्होंने जो हमारे लिए किया है, इसी की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। इंडिया सबसे कम मोर्टालिटी रेट में है, 1.4। वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ अस एंड थैंक यू टू प्राइम मिनिस्टर एंड एंटायर पीपल हु वर्कड बिहाइंड दिस। आज भी हर जगह पे लॉकडाउन 2 चल रहा है, 3 चल रहा है एंड वी आर सेफ, थैंक यू। वैक्सीनेशन भी आ गया है, बट जो इन्होंने डॉक्सी ऑल दिस वर्कर्स दे ऑलवेज वर्क फॉर अस, इसलिए हम सेफ हैं, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर हो, फायर वर्कर्स हो, सब कुछ हो। लेकिन कोरोना में काम करना, अपनी ज़िंदगी को मतलब दाव पे लगाकर हमारी जान बचाना बहुत बड़ी बात है। तो जैसे उन्होंने मुझे कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं, सो इट इज़ माई ऑनर, दे कॉल मी हियर एंड येस आई एम होस्टिंग हियर बिकॉज अवार्ड्स तो हमेशा देती हूँ, इस बार होस्ट करूँगी ताकि कुछ अलग लगे, लोगों से कनेक्ट भी करूँगी। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड येस, हैप्पी रिपब्लिक डे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। रिपब्लिक डे टू यू दीपिका जी, एंड होस्ट भी कर रही हैं, सो कैसा रहा एक्सपीरियंस या वॉरियर्स को बुलाकर फेलिसिटेट करने? इट्स एक तो क्या होता है ना, आधे लोग अभी भी डरते हैं, कोविड की वजह से आते नहीं हैं, तो आधे हमेशा बैक स्टेज केओस रहता ही है। बट जो उन्होंने ये चीज़ मतलब ये करने की जो इन्होंने इच्छा की है, जो इनिशिएटिव किया है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दे वांटेड कि बैक स्टेज पे कोई एक एक्टर हो जो हमें संभाले, बाकी एक्टर्स को संभाले और सबको। सो ऑफ कोर्स इट्स टीम वर्क एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज़ बिहाइंड दैट, बिकॉज इन लोग बेचारे कब से मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे थे, वैसे बाकी सबसे भी कर रहे होंगे। So hats off to them and clap for them, and I'm very 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 thankful again that I'm here. एंड वैक्सीन भी आ चुकी है, तो देशवासी को कुछ कहना चाहेंगे आप कि वैक्सीन लगवाएं, अपने नंबर का इंतजार करें? सर प्लीज प्लीज कम, प्लीज अस्मित जी प्लीज कम। सो अस्मित जी, हम बात कर रहे थे कि वैक्सीन भी आ गई है दीपिका जी, तो कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को? वैक्सीन आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस हमारे पास दवा है तो हम बिंदास घूमें। आप फिर भी मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, सोशल डिस्टेंस करिए प्लीज। no, it's very safe when people you don't know, you're going in unknown area, you have to do this thing and ये जो कोरोना का वायरस है वो हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। ओवर टू अश्मित। थैंक यू सो मच। एंड अस्मित जी, कोरोना वॉरियर्स की हम बात कर रहे थे, तो आज आप वॉरियर बनकर आए हाँ हैं जी। फेलिसिटेट करने के लिए, क्या कहेंगे आप उनके लिए जिन्होंने पूरे पैंडेमिक में जाकर घर जाकर लोगों की हेल्प की? जितना कहें कम है, क्योंकि उन्होंने ही हमें संभाला है और उनकी वजह से हम अब भारत इस स्तर पे है जहाँ पे इतनी आबादी के बावजूद हमारे नंबर्स बहुत कम हैं। यूरोप में देखिए क्या हो रहा है, एडवांस कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंडिया जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है उनके आगे है। सो आई थिंक दैट्स रीज़न टू अपलॉड देम ऑल। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं उनको फेलिसिटेट करने के लिए एंड टू एक्सटेंड आवर सपोर्ट टू देम। इसलिए मैंने आज आर्मी के कलर्स पहने हुए हैं। बिल्कुल देखा हमने। ऊपर से रिपब्लिक डे सो ये बनता है ना। सो अस्मित जी, वैक्सीन भी आ चुकी है, सो कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को वैक्सीन को लेकर कि अपने लगवाएं या अपने नंबर का इंतजार करें? मैं तो वैक्सीन लूँगा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो ओल्डर बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए इट्स नेसेसरी। मैं अपने मम्मी डैडी को ज़रूर दिलवाऊँगा जब अवेलेबल हो। जैसे दीपिका जी ने कहा कि मास्क पहनना ज़रूरी है। इवन इफ़ यू टेक द वैक्सीन, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैक्सीन आपको 100% वर्क होगा आपके ऊपर। हो सकता है कि 2% में आपका नंबर आए जिसमें वो वैक्सीन ना चले। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए, अपने परिवार वालों के सेफ्टी के लिए मास्क पहने रहें। कीप द सोशल डिस्टेंसिंग गोइंग ऑन। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बिग बॉस भी चल रहा है जी। कुछ कहना चाहेंगे आप किसे मानते हैं सबसे दमदार कंटेस्टेंट? मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ, मैं बिग बॉस देखता नहीं वो हम दोनों बिग बॉस में तो 2020, हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आपने इनसे भी सवाल पूछा तो आपका जवाब क्या है? ओके, मैं देख रही थी जब चैलेंजर्स आए थे तो सारे काफ़ी मेरे दोस्त आए थे उसमें, काश्मीरा, राखी, विकास एंड ऑल, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और ऑब्वियसली लॉकडाउन था, घर में कुछ कर नहीं रहे थे। बिग बॉस इज़ अ बिग शो एंड नथिंग रॉन्ग इन इट एंड आई लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम बिग बॉस, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। लेकिन अभी आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर माई रेगुलर शो रंजू की बेटियाँ, जो दंगल पे आने वाला है। तो
क्या बोलते हैं, नायगांव से बॉम्बे में अभी मैं कोई टीवी नहीं देख सकती. सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग नाउ. जी कुछ लोग वीकेंड का वार देखते हैं बिकॉज ऑफ सलमान खान. जी. आप कभी कभी फॉलो कर पाते हैं या वहाँ भी? नहीं, इतने सारे और शोज़ हैं, फिक्शन के शोज़ हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ देखना. रियलिटी शोज़ इज़ माई थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑप्शन. तो आई डोंट गेट द टाइम. आई हैवंट एंड आई डोंट वॉच मच टेलीविजन ऑनेस्टली. सच बताऊँ तो आई डोंट वॉच मच टेलीविजन. थैंक यू जी हमसे बात करने के लिए. थैंक यू. सबसे पहले आज जो है कोविड वॉरियर्स को अप्रिशिएट किया गया है यहाँ पर, उनको उनका हौसला बढ़ाएगा, कितना ज़रूरी है. और आज रिपब्लिक डे का मौका भी है. देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोरोना वायरस के संकट के दौरान हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनी जान पे खेलकर हम लोगों की जान बचाई है. बहुत सारे तो हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स इस चक्कर में इस दुनिया में रहे भी नहीं हैं. यहाँ तक कि उनकी ये हालत रही है कि उनके माँ बाप ने भी उनकी शक्ल नहीं देखी और उनको उनकी बॉडी लपेट कर जो है वो इस दुनिया से विदा हो गए. तो ये एक बड़ा बुरा दौर रहा. ऐसे में हमने वाकई में जाना कि एक तरफ अगर भगवान है तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी हैं. तो ये एक दर्जा हम लोगों ने उनको देने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हुआ. तो इस तरह के कार्यक्रमों से होता है तो बहुत अच्छा लगता है. सर, इसके अलावा वैक्सीन भी आ गई है, तो क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से जो भारतीय आप लोगों को देखते हैं? बिल्कुल, वैक्सीन आ गई है. हम सबको वो वैक्सीन लगवानी चाहिए. बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा घबरा रहे हैं. मेरे ख्याल से अगर हमारे हिंदुस्तान में वैक्सीन बनी है तो बहुत सोच समझ कर ही बनाई होगी. ऐसा नहीं है कि जान पर खेल जाएंगे गवर्नमेंट या कोई भी. ऐसा होता नहीं है, कभी भी किसी भी देश में नहीं होता. कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स हर वैक्सीन के होते हैं. यहाँ तक कि पोलियो का इसका भी लगाते तो हल्का सा बुखार होता है. तो ये चीज़ें बहुत वो हैं. हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं या बहुत ही ज़्यादा आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं या उम्र का तकाजा है तब और बात है. अदरवाइज़ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. हम भी बहुत जल्दी लगवाने वाले हैं, सारे एक्टर्स. सर, इसके अलावा भाभी जी जो है नई आ चुकी है, नेहा पेंडसे जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस? हाँ, अभी नेहा पेंडसे जी के साथ हमने प्रोमो शूट किया है और प्रोमो बहुत हिट हो रहा है हमारा, क्योंकि नेहा पेंडसे जी अपने आप में मराठी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है. बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है. मे आई कम इन मैडम में अभी हाल ही में बहुत अप्रिशिएट की गई थी उनकी परफॉर्मेंस. तो और वो अभी लग भी हमारी भाभी ऐसा लग रहा है कि हम मतलब काफ़ी पहले से कर रहे हैं. शी इज़ इंटेलिजेंट एक्ट्रेस. तो अब तिवारी जी कितने खुश हैं नई भाभी जी को पाकर? नहीं, मैं डेफिनेटली ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उस समय सिर्फ भभूति जी और अंगूरी का ही ज़्यादा चल रहा था. अब मेरा बैलेंस बन जाएगा जो कि सीरियल का कंटेंट है. तो अब जो है पूरी तरह से कंटेंट दोबारा उभर के आएगा. तो मेरे मुँह आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं खुश भी बहुत हूँ. थैंक यू सो मच. यहाँ पे जो है कोविड वॉरियर्स को फेलिसिटेट किया जा रहा है. जो है रिपब्लिक डे का मौका है, आपने परफॉर्मेंस भी की है, थोड़ा सा बताइए कितना प्राउड फील हो रहा है? देखो, मैं कोविड को भगाने आया हूँ आज शेर बन के. आज देखो मैं शेर बन के आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितना भी कोविड थोड़ा बहुत जो बचा है वो मैं भगा दूँ. एंड ऑफ कोर्स आई फील सो ग्रेट टू बी हेयर ऑन सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. और आज मेरा परफॉर्मेंस भी था एंड एवरीवन लव्ड माय परफॉर्मेंस. मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक जिस तरीके से ऑडियंस मज़ा. शाइफा जी मेरे साथ थी परफॉर्मेंस में. सो आज हाँ, आज प्रीति नहीं थी बाय द वे विद मी, लेकिन प्रीति की जगह आज शाइफा ने ली और हम दोनों ने परफॉर्मेंस किया. मज़ा आया हम लोगों को बहुत ज़्यादा परफॉर्म करके. शाइफा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It was amazing, and I am so thankful that they invited us over here on this beautiful and auspicious day. So yeah, I was so happy to perform over here. I was like, I don't know how I'm going to perform because इतना last moment पे मुझे ये performance के लिए इसने बुलाया है. So I'm very much happy. Yeah, it was good within short period of time. 2 घंटे की रिहर्सल में. Yeah, it was just 2 hours rehearsal and then we were like, boom. ऑल्सो ईशान, बिग बॉस चल रहा है. थोड़े दिन पहले हम लोग ने बात की थी राखी के बारे में, लेकिन इस बार जो है राखी का सिनारियो एकदम बदल गया है. वो जो है अभिनव के साथ जो है अपनी गेम आगे बढ़ा रही है. क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? आपको क्या लग रहा है? मुझे क्या लग रहा है, आई थिंक पूरी ऑडियंस को मज़ा आ रहा है. और राखी जी जब से आई है बिग बॉस के अंदर तो वो धमाके पे धमाके कर रही हैं. अभी तो उन्होंने पूरी बॉडी पे अभिनव जी का नाम लिख लिया है. तो और क्या चाहिए आपको? एक मूवी आई थी बहुत टाइम पहले नेहा धूपिया की. नेहा धूपिया का उसमें पोस्टर था, पूरी बॉडी पे लिखा हुआ था आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. तो वो राखी जी का जैसी वो अवतार मैंने देखने को मिला तो मेरे को लगा कि हाँ वाह, ये मारा राखी जी ने छक्का, ये टक करके. तो या ऑफ कोर्स शी इज़
Amazing. क्वीन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड वो जो भी कर रही है घर के अंदर, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और आई थिंक वो ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो देखने में। Everyone is enjoying. टॉप 3 में देखते हैं मैं टॉप 3 में नहीं देखता, मैं तो ट्रॉफी उनके हाथ में देखूंगा, मेरी बहुत अजीज़ हैं वो तो मैं तो उनको विनर के रूप में देखना चाहता हूँ। बट येस, टॉप 3 में तो फॉर श्योर शी इज़, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि राखी जैसा कंटेस्टेंट बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई आया है। Yeah. शिवा, व्हाट इज योर व्यूज ऑन राखी's game? I think everyone is already having a look, so I don't have to express or say what is going on. सब लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है. And yes, I am with Rakhi ji. I just love her to the core. I don't know why. She is just amazing because she is blunt enough for everything. So yeah, I love blunt personality. अभी जो उनका जो प्यार था, अभी वो एक विकराल रूप लेता जा रहा है अभिनव जी के साथ, जो कि रुबीना को पहले लग रहा था कि मजाक है, लेकिन अब रुबीना को समझ आया कि मजाक, राखी जी मजाक कभी नहीं करती, शी इज़ वेरी सीरियस। और आई थिंक अभी वो सच में बहुत ज़्यादा सीरियस प्यार करती जा रही हैं अभिनव जी से, बिकॉज जीजू ने तो कोई भाव नहीं दिया राखी जी को, ना वो राखी जी के घर के अंदर साथ गए, ना फ़ोटो खिंचवाई कभी उनके साथ। क्या जीजू जी, टकलू हो वो बात मुझे पता है, लेकिन ऐसे नहीं ना, अकेले नहीं छोड़ते। देखो अभी राखी जी भाग गई, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much. कोविड वॉरियर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है, वो भी रिपब्लिक डे के मौके पर, कितनी खास चीज़ है? बिल्कुल, ये उनके लिए भी खास है और हमारे लिए भी खास है। आप तो सभी जानते हैं, हम लोग घर के अंदर थे तो ये जितने जिनको अवार्ड मिला है वो सब घर के बाहर थे, यानी कि अपने साथ साथ में अपने फैमिली को भी रिस्क था इनकी। लेकिन और ये अच्छी बात है कि ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसे अच्छे दिन पर अगर उनको अगर सम्मानित किया जा रहा है तो ये बहुत खुशी की बात है। और ऐसा दिन चुनना 26 जनवरी, काश ऐसा अवार्ड मुझे भी मिलता। अपने अंदाज में अगर कोई मैसेज देना चाहे ऑडियंस को? मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी देखिए, ज़रूरत नहीं कि डॉक्टर्स हुआ, पुलिस वाले, ये सब जो कर रहे हैं आप भी कर सकते देश के लिए। कैसे? मास्क पहन के। फिलहाल हम लोगों ने सब सैनिटाइज कर लिया है, यहाँ पर जो मीडिया में आप लोग दिख रहे हैं, हम सब हो चुके हैं अपना ताम झाम करके। तो ये मास्क पहन के और अपने हाथ को क्लीन करके आप अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रख सकते हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और यही एक मैसेज है कि आप इस तरह से सेवा कर सकते हैं देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे? ब्लड प्रोडक्शन जो जानना चाहूँगा आपके बारे में, और इस कोरोना जो अवार्ड्स हो रहे हैं, जो फैसिलिटेट कर रहा है, जो काम किए काफ़ी इस इनिशिएटिव के लिए काफ़ी। जी, मैं व्योमा गौर फ्रॉम पुणे। मैं आई एम एन एंटरप्रेन्योर और आज मैं यहाँ मुंबई आई हूँ स्पेशली इस इवेंट के लिए। और मेरे को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि ये जो प्रोग्राम रखा गया है जिसमें कि कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया जाएगा, उसका मैं एक हिस्सा बन सकी। इसके लिए मैं सनी अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगी और ड्रीम बर्ड जिन्होंने ये इवेंट रखा उनको भी। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का समय है इस वक्त, जिन लोगों ने बाहर जाके समाज के लिए काम किया। जिस समय बहुत से लोग घर में बैठे थे, जो लोग बाहर आए और जिन्होंने कोविड-19 इस पैंडमिक सिचुएशन में फाइट किया, उन सभी के लिए ये हम लोग उनको सम्मान देना चाहेंगे। एंड इसी के साथ आई थिंक मैं बोलती सबके लिए हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस सबके लिए शुभ हो। थैंक यू सो मच। सर, क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में और थोड़ा अपने बारे में बताइए। बेसिकली हम लोग कोरोना वॉरियर्स को हम यहाँ पे आज अवार्ड दे रहे हैं और काफ़ी सेलिब्रिटीज़, हमारे VIP जी काफ़ी फ्रेंड है, मेरे खास फ्रेंड है, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं। थैंक यू व्योमा, और जिन्होंने भी कोरोना के लिए काफ़ी कुछ किया हमारे देश के लिए, हम उन्हें आज यहाँ पे अवार्ड्स दे रहे हैं। थैंक यू। मैम, सबसे पहले आज रिपब्लिक डे का मौका है और कोविड वॉरियर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, फेलिसिटेट किया जा रहा है, कितना प्राउड फील हो रहा है टू अटेंड दिस इवेंट?
I really feel very honored and blessed to be here on this pedestal. और आफिया हाइट्स ग्रुप का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, नोबल इनिशिएटिव है, सोशल कॉज है कि उन्होंने सभी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को जो पैंडमिक के ट्राइंग टाइम्स में चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, बीएसटी हो या बीएमसी स्टाफ हो, ये सभी लोग एंड एवरी सोशल वर्कर, कॉमन इंडियन फ्रॉम एवरी टू कॉमन इंडियंस ऑल्सो हु हेल्प नीडी एंड दोज हु कुड नॉट गेट एनी हेल्प इन टाइम्स ऑफ दिस पैंडमिक. इट्स रियली नाइस कि उन्होंने इस टाइम पे फेलिसिटेट किया है सबको. इट्स अ ह्यूज बूस्ट फॉर एनीवन्स मोरल. और कोविड की वैक्सीन भी आ गई है. एनी मैसेज फॉर ऑडियंस अबाउट द कोविड वैक्सीन? ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है भारत के लिए कि कोविड का वैक्सीन आया है और सभी जो हमारे साइंटिस्ट्स एंड ऑल द मेडिकल डिपार्टमेंट्स, दे हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक दिस हैपन, टू रियलाइज दिस ड्रीम ऑफ इनॉक्यूलेटिंग एवरी सिंगल इंडियन. और ये सभी को ज़रूर इस राह में चल पड़ना चाहिए अब. और सरकार से भी दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी सबको इनॉक्यूलेट किया जा सके, पूरी भारत की जनता को. तो सब लोग सेफ गार्ड हो जाएंगे एक तरीके से एंड देन वी कैन फ्रीली गो आउट, फ्रीली मूव अराउंड हाउ वी यूज्ड टू इन प्री कोविड एरा. तो यही एक ड्रीम है जो आई होप ये ड्रीम कम ट्रू जल्दी होगा. तो any of your film project you'd like to share with us? Right now I'm really looking forward to release of a horror comedy that is going to be coming up on an leading OTT platform. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके. इसमें डबल रोल है मेरा और आई एम गेटिंग टू प्ले अ घोस्ट. सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस अपकमिंग रिलीज ऑफ माइन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके और अच्छी फीलिंग आई, सो हैप्पी फीलिंग. और बाकी मेरा अभी कल परसों में मेरा गाना रिलीज़ होने वाला है और हिंदी है गाना. हुआ है ब्रेकअप दिल को मेरा तोड़ा है किसी ने, जानू जानू कह के मुझे छोड़ा है किसी ने, माँ बहन करने उसके से ले चलो, माँ बहन करने उसके से ले चलो, मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली मुझे घर ले चलो, मैं टल्ली होके नाचूँ मुझे घर ले चलो, प्यार में उसके मैं मत वाली थी, झंड हो गई लाइफ ये सहली थी. तो बहुत अच्छा गाना है, आप लोगों भी सुनिएगा. परसों मेरा गाना रिलीज़ हो जाएगा. थैंक यू. आज का जो इवेंट था कोविड वॉरियर्स के लिए था, रिपब्लिक डे भी था, आपको अवार्ड भी मिला, क्या कहना चाहते? हम लोगों ने देखा पूरा देश बल्कि पूरा दुनिया जो है एक बहुत बड़े संकट से गुजरा है. तो ऐसे में बहुत सारे लोग चाह के भी बहुत लोगों का हेल्प नहीं कर रहे थे, बट जिन्होंने जान हथेली पे लेके, जो डॉक्टर्स और जो खास करके वीएमसी के लोग थे जिन्होंने दिन रात लोगों की मदद किया, तो ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए और गणतंत्र दिवस के अवसर पे इसको आयोजित किया गया है. तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आफिया हाइट ग्रुप को भी और थैंक यू मुझे भी अवार्ड देने के लिए. एंड इट्स रियली वेरी नाइस इवेंट. थैंक यू.